नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध हो रहा है, कई जगह हिंसा भी भड़की हुई है। ऐसे में जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं अभी भी जागरूकता का अभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई लोगों को ये पता ही नहीं कि वास्तव में नागरिकता संशोधन कानून है क्या। क्योंकि जिस तरह से अफवाहें फैल रही हैं, जिस तरह से हिंसा फैली हुई है और जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, खासतौर अगर हम असम की बात करें तो असम में लगातार जिस तरह से हिंसा कार्रवाई और प्रदर्शन विरोध देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये साफ तौर से कहा जा सकता है कि नागरिकता संशोधन बिल जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब कानून बन चुका है। ऐसे में उस कानून को लेकर किस तरह से मुंबई कर कितने जानकार हैं, कितना जानते हैं, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन जिस तरह सबसे पहले बताना चाहेंगे कि तमाम ब्राह्मण वर्ग हमारे साथ हैं, ब्राह्मण हैं, जो हिंदू वर्ग ब्राह्मण के लोग हैं, जो कहते हैं कि संस्कृत के साथ साथ वेदों के ज्ञाता भी होते हैं ब्राह्मण वर्ग, और उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो नागरिकता संशोधन कानून के बारे में क्या जानते हैं। सबसे पहले गुरुजी, नागरिकता संशोधन बिल क्या है? बड़ा सुंदर ये कानून पारित हुआ है, जिसको बहुत पहले आ जाना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान सर्वधर्म को मानने वाला देश है। यहाँ पर चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सबको मानने वाला है। आज इस बिल की आवश्यकता थी जो पारित हुआ है, और बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं को संरक्षण ना दिया जाएगा, सिखों को नहीं दिया जाएगा, बौद्धों को नहीं दिया जाएगा, ईसाइयों को नहीं दिया जाएगा, तो क्या कहाँ दिया जाएगा। पाकिस्तान में अगर कोई हिंदू जाता है, आज कितनी आबादी थी हिंदुओं की, आज नाम मात्र की रह गई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, धर्म परिवर्तन कराया जाता है, कहीं ना कहीं उनको कष्ट दिया जाता है। आज अगर हमारी सरकार ने उनके विषय में भी सोचा है तो बड़े गर्व की बात है कि उनको भारत में रहने के लिए स्थान दिया जाएगा। रही बात संशोधन की, तो इसमें कोई किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। बहुत अच्छा सरकार ने कानून लाया है, इसका हम सब मिल करके समर्थन करते हैं। इसको तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, जो आज आया है। लेकिन जिस तरह से विरोध हो रहा है, खासतौर असम की बात करें तो असम के लोग विरोध कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि एक्चुअल में नागरिकता संशोधन जो कानून है ये है क्या? आपको पता है क्या है नागरिकता संशोधन बिल? इसमें क्या क्या रखे गए हैं? नागरिकता संशोधन बिल वास्तव में हमारे भारत में जो दिया गया है, हिंदुस्तान में दिया गया है, बहुत अच्छा है। क्योंकि इसके विषय में यही मैं कहूँगा कि जो जिनके मन में वहम है, क्योंकि जो हिंदुस्तान में रह रहा है उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का है, जो हिंदुस्तान में रह रहा है उसको यहाँ की नागरिकता अवश्य प्रदान की जाएगी। परंतु जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में हमारे हिंदू कौम के लोगों को सताया जा रहा है, प्रताड़ना दी जा रही है, अगर वो भारत में आकर शरण मांग रहे हैं, रहने की इच्छा प्राप्त कर रहे हैं, तो अगर उनको हमारी सरकार ये अनुमति दे रही है तो बड़े गर्व की बात है। उनको देनी भी चाहिए, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि कोई शरण में आए तो उसको शरणागति अवश्य प्रदान करनी चाहिए। तो वो हमारे हिंदुस्तान की शरण में कोई आया है तो अवश्य उसको शरणागति देनी चाहिए। इसका हम समर्थन करते हैं। नागरिकता संशोधन कानून क्या है? जी, जिसको हम बोलते हैं एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। अब इस बिल में जो लोग विरोध कर रहे हैं, हम उनका भी विरोध करना चाहते हैं। यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष या किसी धार्मिक समुदाय व्यक्ति को लेकर के ऐसी कोई बातें तो कही नहीं गई हैं। दूसरा, हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला कि ये संशोधन बिल यहाँ पर रहने वाले नागरिकों के लिए किसी प्रकार का कोई मतलब उनको ऐसा चीज़ें नहीं है जिनसे उनको डरने की आवश्यकता है, या उनको नागरिकता छीन ली जाएगी या उनको भगा दिया जाएगा, ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया है। चिंतित वही व्यक्ति हैं जो यहाँ घुसपैठिए आ गए हैं, उन्हीं लोगों के लिए हमारा बिल पास हुआ है। जो भारत के प्राणी वो हैं, लोग हैं, वो भारत में रहें। दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको भी यहाँ पर दिया गया है। रह गई बात घुसपैठियों की, उनको अंदर से बाहर किया जाएगा। इस कारण से कुछ लोग हैं, कुछ पार्टी के ऐसे लोग भी हैं जिनको ऐसा लगता है कि भाई अगर ये ऐसा हो गया तो जो इनका मुद्दा था, थोड़ा सा मैं पॉलिटिक लेवल में जाता हूँ कि बीजेपी का तो पहले से भी मुद्दा था कि अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो मैं मतलब ये सारे बिल पास होंगे। तो अदर पार्टी अगर इसका विरोध कर रही है तो मेरे हिसाब से ये गलत है। और हम सब जितने भी हमारे यहाँ ब्राह्मण समुदाय हैं, हम लोग एनआरसी से बहुत खुश हैं, और ठाकुर जी से प्रार्थना रहेगी कि इससे जल्दी जल्दी और भी जो हमारे बिल पास होने वाले हैं वो भी बिल जल्द से जल्द पास हों।
नागरिकता संशोधन बिल में जो संशोधन किया गया है वो किस प्रकार से, क्या आपको पता है, क्या आपने पढ़ा है इस बिल को नहीं, लेकर? इतना ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, पर जितना हम न्यूज़ से सुनते आए हैं या हमारे आसपास भी जो लोग बैठते हैं वो जो बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो ये बिल पास हुआ है उसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारे जो हिंदू बाहर रह रहे हैं और यहाँ पर जो घुसपैठी हैं हमारे हिंदू, अगर जैसे अभी आए दिन न्यूज़ में भी आता रहता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ इस तरीके का अत्याचार किया गया और वहाँ व्यक्तिगत हिंदू नहीं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो सिख हों, चाहे जो भी हो, पाकिस्तान में हमारे हिंदू संबंधित है। एक ज़माना था कि वहाँ हिंदुओं की क्या संख्या थी, आज यहाँ हिंदू कितने बचे हैं, 2%। और अगर ये बिल आया है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बिल है कि हमारे हिंदुस्तान के जहाँ भी हमारे भाई लोग रह रहे हैं उनको हमारे यहाँ शरणागत दी जाएगी और जो यहाँ घुसपैठी हैं उनको यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। नागरिकता संशोधन बिल पता है आपको क्या है? हाँ, ज़रूर पता है। वो सबके लिए अच्छा ही है, उसमें कोई बुराई जैसी चीज़ें नहीं है, पर लोग मुद्दा उठाते हैं। जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, क्या क्या समावेश किया गया? जिस तरह से मुस्लिम समाज कह रहा है कि इस बिल से हमें नुकसान है, जबकि ये साफ तौर से कहा गया है कि भारत में रहने वाले चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे मुस्लिम समाज के हों, सबको इस बिल में सबका समावेश है, उनको इस प्रकार का कोई नुकसान इस बिल से नहीं होगा, फिर भी विरोध हो रहा है। विरोध तो क्या है कि अपोजिट पार्टी लोग ही ज़्यादा करके करते हैं, पब्लिक को ऐसा कुछ भी नहीं है, पब्लिक सब खुश है। आपने इस बिल को पढ़ा है? इस बिल में क्या क्या रखा गया है, किस तरह का समावेश होगा, कैसे लोगों को जो है नागरिकता दी जाएगी, आपको पता है? 100% पब्लिक इतना खुश क्यों है? जब अच्छाई है तो ही खुश है ना, नहीं तो पब्लिक खुद विरोध करती। नागरिकता संशोधन बिल क्या है? नागरिकता संशोधन बिल जो यहाँ पर रह रहे हैं भारत के लोग जो बाहर से आ गए हैं, उनके पास में कोई पासपोर्ट नहीं है, वीज़ा नहीं है, ये कि घुसपैठी बन करके यहाँ पर लोग रह रहे हैं, उनके लिए नुकसानदायक ज़रूर है। और जो बाहर के लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए बहुत अच्छा है, उनको सबको शरणागत दी जाएगी। और जो धर्म परिवर्तन बाहर देशों में होता है तो वो गलत है, धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और जो पाकिस्तान में लोग हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, कम से कम उनको बहुत प्रताड़ित भी किया जाता है। और यहाँ पर भारत में हमारे कोई भी बाहर के लोग आते हैं उनको किसी प्रकार से भी परिवर्तन नहीं किया जाता, धर्म परिवर्तन भारत में नहीं होता है। नागरिकता संशोधन बिल एक ऐसा बिल है जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो भी हिंदू समाज के लोग हैं, हिंदू समुदाय के लोग हैं, चाहे वो सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन समाज के जो लोग हैं जिनको धार्मिक प्रताड़ना वहाँ की जाती है, अगर वो भारत में शरणार्थी होते हैं तो उनको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी, ऐसा समावेश इस बिल में है। और जिसको लेकर सरकार ने ये बिल पास कराया है। अब लेकिन जिस तरह से विरोध हो रहा है, लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक होने की ज़रूरत है। महाराज जी, नागरिकता संशोधन बिल क्या है? नागरिकता संशोधन बिल में कहा जाता है कि जैसे हमारे भारत देश से अदर कंट्री कोई भी जाता है तो उसका पासपोर्ट देखें, सब कुछ देखा जाता है, निरीक्षण किया जाता है। लेकिन यहाँ यदि कोई आता है तो आसानी से रहता है। जैसे आप देखते हैं पाकिस्तान से कोई घुसपैठी आ गया, कोई हमला कर दिया, तो उनके लिए कोई वो नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, यहाँ पे उनका प्रूफ होना चाहिए कि वो आया है, कौन है, कैसा है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए ये नागरिकता मतलब पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान से आया है, उससे कोई कांड नहीं होंगे। अपने भारत देश में जैसे देखते हैं बम विस्फोट हुआ, इतने कांड हो जाते हैं, तो नागरिकता से ये पता रहेगा, जैसे पता चल जाए किसी का आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, तो यदि प्रूफ है तो पता रहेगा हमको कि ये अपने भारत देश का है, ऐसा कोई कांड नहीं होगा। जिस तरीके से बात करें नागरिकता संशोधन बिल को लेकर, पूर्वोत्तर के राज्यों में लगातार हिंसा जारी है। हालांकि कई ऐसे राज्य हैं, गुवाहाटी की अगर बात करें तो गुवाहाटी में कर्फ्यू में ढील दी गई है, लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार इस बिल को लेकर आंदोलन जारी है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस बिल को की अगर हम बात करें तो इस बिल को लेकर जिस तरीके से लोगों में कहीं ना कहीं असमंजस है, लोगों में अफवाहें भी हैं कि इस बिल को लेकर लोग ये सोच रहे हैं कि जो हिंदुस्तान में, भारत में रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इस बिल में साफ तौर से समावेश किया गया है कि जो भी हिंदू समुदाय के लोग हैं जिनको धार्मिक प्रताड़ना अन्य देशों में दी जा रही है, मुस्लिम समुदाय देशों में दी जा रही है, वो भारत में आ सकते हैं और भारत में उनको नागरिकता दी जाएगी। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नागरिकता के लिए पहले 11 साल का समय दिया गया था, लेकिन अब उस समय को भी कम कर दिया गया है। अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको नागरिकता आसानी से मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से गैर मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो वो तमाम लोग
कई देशों में रहते हैं, लेकिन बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, तो वहां से आने वाले तमाम शरणार्थी को इस बिल के तहत आसानी से भारत में नागरिकता मिलेगी, जिसको लेकर सरकार ने ये बिल पास किया है। हालांकि जिस तरीके से अब विरोध की अगर बात करें तो लगातार राजनीतिक गलियारों में भी इस बिल को लेकर विरोध देखने को मिला और अब छात्र जो है यूनिवर्सिटी के तमाम यूनिवर्सिटी के छात्र भी अब इस विरोध की आवाज़ को उठाने में लगे हुए हैं, बुलंद करने में लगे हैं। लेकिन जिस तरह सरकार ने दावे किए हैं कि ये बिल सबके हित में है और ये भारत में रहने वाले तमाम मुस्लिम समुदाय और अल्पसंख्यक लोगों को किसी भी प्रकार की जो है हानि नहीं होगी, इस बिल से उनको कोई नुकसान नहीं होगा। महाराज जी, जिस तरीके से बात की जाए विरोध की, लगातार अब आपने देखा दिल्ली में विरोध जारी है, असम के लोग आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं? ये एक राजनीतिक मामला है। वास्तव में जिनको नापसंदगी है, कुछ लोगों को इस बिल से विरोध है, वही लोग कर रहे हैं। बाकी लगभग तो सब लोग प्रसन्न हैं, किसी को कोई प्रकार की तकलीफ़ नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। इसमें मुस्लिमों का तो किसी प्रकार का लॉस ही नहीं हो रहा है, क्योंकि और देशों में मुस्लिम प्रधान जो देश हैं, चाहे बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, वहाँ उनको शरण आसानी से मिल जाती है। पर वहाँ पर जो गैर मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, उनको शरणागति अगर भारत में दी जाती है तो इसका विरोध नहीं करना चाहिए। ये हमारी देश की संस्कृति है, सभ्यता है, उसको सब मिलकर भाईचारा बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है और आज हिंदुस्तान जैसे भाईचारा किसी देश में आपको देखने को नहीं मिल सकता। इसीलिए मैं पूरी जोर से इसका समर्थन करता हूँ और देशवासियों से अनुरोध भी करता हूं कि आप लोग अपने देश की संपत्ति को ना जलाएं, ना नष्ट करें, अपनी संस्कृति की रक्षा करें, किसी के बहकावे पर ना आएं, वास्तविक जानकारी होने के बाद ही इस पे किसी प्रकार का कदम उठाएं। वास्तविक जानकारी होने के बाद ही किसी तरह का विरोध करें। लेकिन जिस तरह से लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि हर किसी को जागरूक अगर हर कोई रहेगा तो शायद इस तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं होगा, क्योंकि जागरूकता का अभाव जरूर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, अफवाहें भी उसी तरह से फैल रही हैं। ऐसे में लोगों को सबसे पहले इस बिल के बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि वास्तव में ये नागरिकता संशोधन बिल है क्या और इसके अंदर किस तरह का संशोधन किया गया है और इसमें जो भारत में रहते हैं उनको किस तरह से नागरिकता दी जाएगी और किस तरह से उनको वरीयता मिलेगी, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं सरकार को भी बिल के साथ साथ लोगों को जागरूक करने के लिए भी कोई ऐसा अभियान छेड़ना चाहिए ताकि लोगों को ये पता चल सके कि वास्तव में नागरिकता संशोधन बिल है क्या। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।